बदनावर के पूर्व विधायक और अपेक्स बैंक के पूर्व चेयरमैन भंवर सिंह शेखावत ने बदनावर के स्थानीय नेता और मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के डायरेक्टर रहे राजेश अग्रवाल को वैश्य का दर्जा दिया है और कहा कि बदनावर के स्थानीय 4-5 नेताओं ने मुझे हराने के लिए अग्रवाल को शिखंडी के रूप में चुनाव लड़वाया था। शेखावत यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि 1980 के दशक में खुद कैलाश विजयवर्गीय को राजनीति में लेकर आया था। उसका पछतावा मुझे आज हो रहा है कि मैंने विजयवर्गीय को पैदा किया और इससे मुझे चुनाव हरवाने के लिए अग्रवाल को आगे किया। शेखावत भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर बरसे और कहा कि विजयवर्गीय मुझे पीछे करके खुद राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। हमारे साथ में मौजूद है बदनावर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे भंवर सिंह शेखावत, जिन्होंने बदनावर विधानसभा में अपनी विधायक निधि से कई विकास कार्य करवाए थे। वर्तमान में तो ये पूर्व विधायक है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्हें बदनावर के विकास पुरुष और लोकप्रिय जननेता माना जा सकता है। आइए एनटीवी टाइम में खास चर्चा करते हैं बदनावर के पूर्व विधायक रहे भंवर सिंह जी शेखावत। नमस्कार शेखावत जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ से पूर्व विधायक रहे थे और आपने कई विकास कार्य करवाए थे। पूर्व के विकास कार्यों में और आज के विकास कार्यों में क्या अंतर पाया है आपने? मैं जब यहाँ पर आया और जनता ने मुझे काम करने का मौका दिया, तब मैंने देखा कि बदनावर की मूलभूत समस्याएं बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी। यहाँ सड़कों का अभाव था। चामला के अंदर सारे चामला बेल्ट के अंदर कहीं भी बारिश में आने जाने के आवागमन के लिए कोई पुल की व्यवस्था नहीं थी। 3-3 महीने लोगों को अपने घरों में बारिश के अंदर रहना पड़ता था। सड़कों का अभाव था। नागदा से धार तक जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगते थे, इतनी टूटी-फूटी सड़क थी। यहाँ कोई व्यवसाय का ऐसा धंधा नहीं था जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ये सारी समस्याएं यहाँ थी। आप भी बदनावर के पूर्व विधायक रहे थे। राजवर्धन सिंह दत्तेगांव भी बदनावर के पूर्व विधायक रहे। अब एक तरफ उनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा है, आपको आज कोई संगठन में या सत्ता में कोई पद नहीं है, उसके बारे में आपका क्या विचार? पद आते जाते रहते, पद किसी के साथ परवाह की दुनिया में नहीं रहते। मैं आज पूर्व विधायक हूँ, पहले विधायक था। जब मैं विधायक था, जब राजवर्धन पूर्व विधायक थे, आज वो विधायक है, मैं पूर्व विधायक हो गया। ये पद तो दुनिया की आनी जानी चीज है। अब सवाल इतना ही है कि भाई अगर भंवर सिंह शेखावत ने बदनावर को 5 साल के अंदर वो सब दे दिया जो पिछले 50 साल में नहीं मिला था, उतना विकास हमने करके दे दिया। अब राजवर्धन से हमारी एक ही वो है कि भाई वो भी इस काम को आगे बढ़ाए। अब उन्हें मौका मिला है, मंत्री का पद मिल गया और इस बदनावर के लिए सौभाग्य की बात है। अब वो जितने बचे हुए काम हैं उसको और आगे बढ़ा करके बदनावर को यशस्वी बनाए, ये उनके पाले में उनको करना। आपके साथ भी कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज देखी जा रही है। इन कार्यकर्ताओं को जो आपसे कुछ उम्मीदें हैं, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे किस प्रकार से खरा उतरने का प्रयास करेंगे आप? कार्यकर्ता हमारी जान है, कार्यकर्ता ही हमारा प्राण होता है। और ये जो लंबी चौड़ी फौज आपको दिखाई दे रही है, विकास के साथ में चलने वाली फौज है। ये किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलती है। शेखावत जी की फौज नहीं है। ये बदनावर के विकास को चाहने वाली, बदनावर को विकसित करने वाली और बदनावर का भला चाहने वाली टीम है ये। और इसलिए इनको मैंने कहा है कि शेखावत जी विधायक रहें ना रहें, मैं हमेशा बदनावर की जनता और बदनावर के उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूंगा जो बदनावर का भला चाहते हैं, बदनावर का विकास चाहते हैं। आप इंदौर के साथ साथ प्रदेश के एक बड़े नेता माने जाते हैं। बदनावर विधानसभा से आपने 2 चुनाव लड़े हैं, एक में आप विजयी हुए थे, एक में पराजित हुए थे। एक चुनाव में आप जब आए थे तो नए नेता थे, लोगों ने आपको काफी आकर्षण का केंद्र बिंदु माना था। दूसरे चुनाव में यहाँ के एक स्थानीय नेता थे राजेश अग्रवाल, उन्होंने बगावत में सामने चुनाव लड़ा था, अब उनको पार्टी में ले लिया है। उनके लिए आपकी क्या योजना है, क्या करेंगे आप? मेरी कोई योजना नहीं। ये योजना तो राजेश अग्रवाल और उनके साथ जो लोग थे उनकी थी। भारतीय जनता पार्टी न जीते, शेखावत जी को वैसे परास्त कर नहीं सकते थे क्योंकि शेखावत जी ने इतने काम कर दिए थे। इसलिए एक शिखंडी के रूप में उनके सामने किसी न किसी को खड़ा करना चाहिए था। तो इन सब लोगों ने मिलकर के, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 5-6 लोग नेता थे, ये चाहते थे कि शेखावत जी को बदनावर से भगाए बगैर तो हमारी दुकान चलेगी नहीं। उन्होंने राजेश अग्रवाल को शिखंडी के रूप में खड़ा किया और सब ने उसकी जबान बचाने की कोशिश की। उसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार गई। मैं हार गया उसमें कहना क्या? राजेश अग्रवाल शिखंडी है, वो तो उनका चरित्र तो ठीक वैसे ही है कि जैसे कोई वैश्या होती है, वह पैसे के लिए सब कुछ करती है, वैसे उसका धंधा है राजेश का भी। कोई नया काम थोड़ी।
एक प्रखर नेता माने जाते हैं आप राजनीति में, और ये माना जाता है कि राजनीति में हर एक व्यक्ति को जब ऊपर जाना होता है तो किसी दूसरे की पीठ पर पैर रखकर चढ़ा जाता है। आप जैसा कि समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में हमने सुना, पढ़ा और देखा, कैलाश विजयवर्गीय को आप अपना शिष्य मानते हैं। राजनीति में सुना है कि आप उनको लेकर आए थे। अब आज शिखंडी, जैसा कि आप नाम बता रहे राजेश अग्रवाल जी के बारे में, वो तो राजेश अग्रवाल जी उनको गुरु मानते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप अगर राजनीति में पीछे जा रहे हैं तो इसमें विजयवर्गीय जी की कोई भूमिका है? मैं राजनीति में पीछे नहीं जा रहा, मैं राजनीति में कभी पीछे जाता नहीं। विजयवर्गीय जी 1980 में मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके आया था, और उसके बाद अब मुझे पछतावा इस बात का हो रहा है कि जिस चेले को मैंने पैदा किया उसी ने मेरे सामने शिखंडी खड़ा किया और उसको पराजित करके मेरी पीठ पे, मेरे कंधों पे रख करके वो राष्ट्रीय नेता बनना चाहते, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजेश अग्रवाल सहित का करिश्मा को दूसरी बार भगवान करे न करें, पार्टी को नुकसान पहुंचाना, पार्टी को नीचा दिखाना, निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अपमान करना, उन्होंने राजेश अग्रवाल को खड़ा करके किया क्या? भारतीय जनता पार्टी तो पराजित हो गई, लेकिन उन्होंने एक निष्ठावान कार्यकर्ता बदनावर की जनता के साथ में विश्वासघात किया। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है, कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल, जितने भी बड़े दल होते हैं, सबकी एक रणनीति होती है कि अपने बेटों को आगे बढ़ाना। आपके भी बेटे हैं, आपने तो उनको राजनीति में नहीं उतारा, नहीं उनको किसी पद से नवाजा, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई पद देने की जरूरत नहीं, अगर बेटों की योग्यता होगी तो बेटे आगे बढ़ेंगे। अब कैलाश के तो दो बेटे हैं, एक बेटा आकाश है, विधायक बन गया है, एक दूसरा बेटा यहाँ पर ये शिखंडी है, और इसको कैबिनेट मंत्री बनाने का वो बोल ही गए, तो ये तो दो बेटों को आगे बढ़ाएंगे। हमारा बेटा तो अगर मान लिया उसका योग्यता होगी तो बेटा बढ़ेगा, तो आगे तो नाम कौन रोक रहा है? किसी को बढ़ाने की जरूरत थोड़ी राजनीति। अगर योग्यता है, जनता की सेवा करने की मंशा है, काम करने, मेहनत करने का प्रयास करने का काम, तो बढ़ेंगे आगे अपने आप। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि कैबिनेट मंत्री या मंत्री पद से किसी को अगर नवाजा जाता है तो संगठन की अनुशंसा या सहमति आवश्यक होती है। यहाँ पर सीधे विजयवर्गीय जी आए थे और सीधे मंच से अग्रवाल जी के बारे में बोल कर रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें दिया जाएगा। कई दूसरे नेता भी है, उनके साथ ये नहीं हानि नहीं होगी, उनको डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की थी और जो पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, आज वो फुर्सत में है, क्या होगा इसका? देखिए, जो निष्ठावान कार्यकर्ता परिश्रम से, मेहनत से, अपना खून पसीना लगा करके पार्टी को खड़ा करता है, और उसके सामने अगर किसी पार्टी को हराने वाले, पार्टी के साथ दगा करने वाले व्यक्ति को आप कैबिनेट मंत्री बनाने की घोषणा करते हो, तो सीधा सीधा तमाचा उसके मुंह पर। जो कार्यकर्ता बेचारा मेहनत करके परिश्रम से पार्टी को खड़ा कर रहा है, उसका अपमान कर रहे हो आप। जिस जनता ने और विजयवर्गीय जी को इतना बड़ा नेता बनाया, वो ऐसा करके कर रहे हैं। अब वो कैबिनेट मंत्री बनाने का, दर्जा करने का अधिकार उनको है कि नहीं है, ये तो संगठन तय करेगा। संगठन ने अगर उनको ऐसा आदेश दिया होगा तो अलग बात है, लेकिन मेरे संज्ञान में तो ये है भाई, कैबिनेट मंत्री बनाने का दर्जा देने का अधिकार कैलाश विजयवर्गीय को नहीं। आने वाले दिनों में बदनावर विधानसभा में उपचुनाव है, आप भी यहाँ के नेता रहे थे, यहाँ पे काफी जनाधार है आपका, आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप बदनावर में काम करेंगे या अन्य 23 सीटों पर चुनाव होंगे वहां जाकर काम करेंगे? पार्टी जहाँ पे काम देगी, बदनावर तो मेरा कार्यक्षेत्र है ही, रहेगा भी, लेकिन मेरा उपयोग पार्टी जहाँ 23 सीटों पे लेगी मैं वहाँ जाऊँगा, तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ निर्देश आदेश होगा संगठन का, शेखावत जी वहाँ जाएंगे। बदनावर तो हम निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता है, हमारा कार्यक्षेत्र रहा है, इसको विशेष रूप से देखेंगे। आदरणीय राजवर्धन जी जो है मेरे परिवार के सदस्य हैं और उसकी मदद करेंगे। आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि राजवर्धन सिंह जी दत्तेगांव आपके परिवार के सदस्य हैं, एक चुनाव में आप उनके सामने लड़े थे, 2 चुनाव में लड़े थे सामने, एक में हराया, एक में आप जीते थे। आज परिवार के सदस्य, क्या वो आपसे जो मनमुटाव थे वो सारे खत्म हो गए? अब देखिए, चुनाव राजनीति अपनी अपनी जगह होती, विचारधाराओं की लड़ाई। आज जो पहले दूसरी विचारधारा में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हम दोनों का सदस्य था। आज वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ करके आ गए, अब हमारा वैचारिक भी कोई मतभेद नहीं है, और इसलिए राजवर्धन की मदद करेंगे। आने वाले समय में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे आप? पार्टी को जिताओ। पार्टी अगर नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। पार्टी अगर जिंदा है तो कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, और पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से ही जिंदा रहती है। इसलिए चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट है, अपने को ये धर्म युद्ध है, और धर्म की रक्षा के लिए, पार्टी की रक्षा के लिए अपने को अपना धर्म निभाना है। तो ये थे हमारे साथ बदनावर के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को साथ कर पार्टी को विजयी बनाया जा सकता है। देखिए, कैमरामैन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।